हमारे भारत में जो भी ग्रंथ वेद वगैरह है उसमें हर चीज़ का सलूशन मिल ही जाता है, लेकिन मिलता कब है? जब कोई बढ़िया से खोज हो जाती है उसके बाद। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में। इसको बहुत लोग इस तरीके से शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। भाई कोई व्यापार शुरू करना है, कोई विवाह है, या फिर और भी इस तरह के कुछ कार्यक्रम होने हैं, मतलब शुभ काम। तो उसमें ये लोग करवाना जरूर समझते हैं। जब लोगों को लगता है कि भाई घर में कुछ कष्ट है या फिर कुछ किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, तो हमें ये कथा करवानी चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से लोगों की मान्यता है और सब लोग करवाते हैं। इसके लिए वो है थोड़ा सा जो मुहूर्त देख लो, बाकी करवाना किसी दिन भी है, बड़ा आसान है। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा होगी और इससे पहले थोड़ा सा गणेश जी की पूजा कर लेंगे ताकि काम में कोई बाधा ना आए। बोलते हैं ना, विग्रहरण करता मंगल करता, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। विघ्नहरण कर लेते हैं, इस तरह से चीज़ें बोलते हैं। ठीक है। प्रोसेस वही है कि भाई जो प्रसाद वसाद वाली व्यवस्था है, फिर पूजा की व्यवस्था है, थोड़ा हवन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस रहती है। वही बढ़िया से स्नान करके फिर पूजा की तैयारी करो, ये सारी चीज़ें लगभग लगभग रहती है जो हर पूजा में मिल जाती है, वो भी जाती है। इसमें कुछ कथाएँ वथाएँ भी प्रचलित हैं। तो इसमें कुछ कथाएँ भी सुनाई जाएंगी आपको, जिसमें एक ब्राह्मण की होगी कि भाई वो किस तरीके से दरिद्र था और फिर वो पूजा कर करके थोड़ा सा पैसे वाला बन गया। एक लकड़हारे की भी कहानी है। फिर एक ऐसी कहानी भी है जो थोड़ा सा थॉट्स भी चेंज करेगी, क्योंकि लोगों को भी लगेगा कि भाई ये क्या सच में ऐसा हो सकता है। इसीलिए एक ऐसी कहानी भी है जिसमें एक व्यापारी ऐसे करता है, लेकिन वो डिसाइड तो करता है लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं करता। तो फिर वो उसको बहुत लॉसेस सहने पड़ते हैं, इस तरह की एक कहानी। एक राजा था, तो उसने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, उसका मजाक उड़ा। तो वो फिर उसे बहुत कष्ट झेला। मतलब इस तरीके की कहानी जो है उसी में दी हुई है, सत्यनारायण की व्रत में एक कहानी। देखो पूरा भगवान भगवान बताएगा तो पोल पट्टी थोड़ी सी खुल सकती है ना। ठीक है, अभी वो मैं खोले देता हूँ, थोड़ी सी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद फिर वही भगवान का, शिव का, वो शिव कह रहा हूँ, भगवान विष्णु का गुणगान थोड़ा सा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब यही एक तरीके से शुभ काम में के लिए करवाते हैं मोस्टली वगैरह। अब चलो मैं बता देता हूँ कि ये कहानी आपको मिलेगी कहाँ से। ये आपको मिलेगी स्कंद पुराण में, जिसके रचयिता वेद व्यास के रूप में माने जाते हैं। अब रियल में इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इसी तरीके से माना। अब देखो इस स्कंद पुराण की जो डेट लिखी है वो लिखी है समथिंग 400 से 600 ईसा पूर्व के आसपास, बीसी के अराउंड लिखी हुई है। अब जो मैंने ये सत्यनारायण की व्रत कथा वाली देखी कि ये कितनी पुरानी है, तो इसके बारे में जो डिटेलिंग मिली वो मिली समथिंग 1600 2000 के समथिंग मिली। मतलब इससे भी ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट, बीसी में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली थोड़ा सा नहीं मिला है कहीं पर भी कि भाई कितना लिखा गया कितना लिखा। फिर इसको फिर जब सही डेट मैं बार बार ढूंढने की कोशिश किया यहाँ से किसी तरीके से, तो ये घूम फिर के त्रेता युग, ये युग, वो, और उस सारे युग तो आपको ऑलरेडी पता है कि निकल ही चुके हैं। जो चीज़ ढूंढने की कोशिश करोगे वो पता चलेगा कि वो तो बहुत पहले निकल चुका। इसमें और भी चीज़ें हैं, नवग्रह की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, ये सारी चीज़ें भी। अब देखो रियल में मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जितनी भी राइटिंग्स हैं, ये वेद ग्रंथ वगैरह वगैरह, ये सब एक राइटिंग्स हैं, मतलब कहानियाँ एक तरीके से ये लिखी गई हैं किसी न किसी डेट में, सन में, ये सब लिखी गई। और मैंने आपको बताया था इससे पहले भी जो वीडियोज़ थी कि ये जो ग्रंथ पुराण है ये समथिंग 2000 साल ही हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। मतलब इतने कुछ खास नहीं। अब देखो काफ़ी टाइम बाद, मतलब कुछ ज़्यादा पहले नहीं लिखा गया, कुछ टाइम बाद लिखा गया। अब लिखा क्या गया, कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहानियाँ बनाई, जिसको जो सही लगते गया सब लिखते चला गया, ठीक है। अब हमारे पास ही स्पेशल चीज़ें हैं, बाकी दुनिया में कहीं स्पेशल चीज़ें नहीं, बस हमारे पास ही स्पेशल चीज़ें। ठीक है, यूएसए चाइना जो तरक्की कर रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो वो खुश नहीं रहने वाले, उनके यहाँ धन संपदा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक व्रत करने से, एक कथा करने से, एक संकल्प लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब सोचो कि यार कितना बढ़िया तरीका मिला है, बस एक व्रत ही तो करना है और कुछ बढ़िया प्रोसेस करनी है, हलवा बनाना है, पंजीरी बनाना है, पंचामृत बनाना है। तो देखो प्रसाद या फिर कुछ भी जो हम ऑफ़र करते हैं, चढ़ाते हैं, वो हम करते हैं अपने सिचुएशंस और जगह के हिसाब से। भाई जिसके यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो चढ़ाता है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, फूड आइटम्स, फ्रूट्स वगैरह ये बहुत कम होते हैं। तो जो रहता है वो लोग वो चढ़ाते हैं या अपने से बना करके चढ़ाते हैं। अब हमारे यहाँ जो सुविधा है तो हम उस हिसाब से चढ़ाते हैं।
इस तरीके से अलग अलग जगह पर है। अब जैसे कि अगर आप समुद्री इलाकों तरफ चले जाओगे तो वहाँ पर खाने के लिए मछली चावल ऐसी चीज़ों का उपयोग करते ज़्यादा, चावल वगैरह ज़्यादा खाता है। भाई जहाँ पर गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ पर रोटी लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब जगह अलग अलग विधियाँ वगैरह अपनाई जाती हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। उसी तरीके से इस कथा में मान्यता है। तो मैंने अपने हिसाब से जो हो सकता था उसको रिसर्च किया। बट इसका देखो, तुम ये सोचो कि भाई एक कथा करा लो और उससे सब कुछ ठीक हो जाए, तो भाई इसके मुझे चांस बहुत कम दिखते हैं। मतलब कोई चांस नहीं है यार। क्या क्या सिर्फ एक कथा कराने से, एक इस तरह की कोई प्रोसेस होने से, सोचो कितना आसान है ना कि बस एक कथा करा लो और आपको बाकी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भर चीज़ें, तो मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा। अब इसको लेकर के चार तरह की बातें होंगी, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से तो कुछ खास नहीं मुझे मिला है। बस अब देखो, ये एक राइटिंग है, एक कहानियाँ हैं जो कुछ अलग अलग तरीके से लिखी गई। कोई किसी डेट में लिखी गई, कोई किसी डेट में लिखी गई। तो ये कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं तो कहानियाँ तो कहानी ही होती हैं। इमेजिनेशन होती है किसी के दिमाग की, तो उसने अपने हिसाब से जो लिख दिया सो लिख दिया। अब देखो, विष्णु गणेश ये जो भी चीज़ें हैं, ये इन पर अगर खोज करने जाओगे, क्योंकि देखो डायरेक्ट मान लेना तो सही नहीं होता मेरे हिसाब से। क्योंकि मान लिया, विश्वास कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपने खोजना बंद कर दिया। जब खोजना बंद कर दिया तो सीखना बंद कर दिया, उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है मेरी जो पर्सनल मैंने खोज यहाँ वहाँ से रिसर्च करके की। बाकी आप क्या मानते हैं उसको लेकर के मुझे अपने विचार बताना, ठीक है। तो मुझे इस कथा का कोई ख़ास वो नहीं मिला कि ये मैं कथा करवा लूँ और इससे फिर सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा मेरे हिसाब से है जो मैंने खोज किया। बट फिर भी अगर लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, ये वो, तुम ये जो तुम्हारी रिसर्च है वो गलत है, तो भाई आप भी थोड़ा मुझे कुछ रिसर्च बताना क्या कैसा है। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो बस ये एक राइटिंग्स है। देखो रियल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि भाई वो आए और वो बताएं कि भाई तुम ये विधि करो। मतलब यार भगवान को मनाने के लिए भी एक कोई विधि होगी। देखो इसमें जो फ्रूट्स चढ़ाने हैं, अब जो केला है वगैरह वगैरह। अब देखो केला पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा था नहीं, फिर धीरे धीरे मतलब इसमें चेंजेस आए तब जा कर के आज हुआ। पहले केले में बहुत सारे बीज वगैरह होते थे, बट अब जो है जब हमने नए नए तरीके से केले बनाए तो फिर धीरे धीरे बीज गायब होना शुरू हो गया। तो ये है, अब क्या पता कि उनको बीज वाला चाहिए कि बिना बीज वाला चाहिए। जो पंचामृत में हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो फ्रूट्स है इस्तेमाल करते हैं जो भी उसमें, तो क्या गारंटी है कि भाई महंगा वाला चाहिए कि सस्ता वाला चाहिए कि कौन सा चाहिए, क्या ये गाय वाला है कि भैंस वाला है, इन चीज़ों की भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और इन पर जितनी बहस करना चाहोगे उतनी बहस बढ़ती जाएगी। तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आप अगर कुछ कर सकते हो तो भाई अपने काम पे फोकस करो, वही आपको आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर कुछ लगता है कि नहीं भाई यार कुछ गड़बड़ है या फिर और डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।